जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत दर्शकों, आज हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि मनुष्य को माँ भगवती प्रांबा शक्ति की साधना जरूर करनी चाहिए। आपको एक बात बताएं, आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह कैसे भी क्यों ना हो, भगवती समस्त प्रकार के कायाकल्प करती है। भगवती की साधना से वास्तव में होता है कायाकल्प। आप भगवती की साधना को दिल से जोड़ें, मन से जोड़ें, तब आपका कार्य बनेगा। बहुत लोग हर प्रकार की दैवीय साधनाओं के पीछे शर्त लगा लेते हैं कि मेरा ये काम बन जाएगा तब मैं ये साधना करूँगी या करूँगा, मेरे घर में मेरे बच्चे पास हो जाएंगे तब मैं जागरण कराऊंगी, तब मैं वैष्णो देवी जाऊंगी या जाऊंगा। ऐसी कंडीशनें ओछी धारणा को प्रकट करती हैं। कदापि आप मेरे बहुत सुंदर साधक हैं, आप हमारे बहुत ही अजीज़ करीब साधक हैं, ये कार्यक्रम हर व्यक्ति को डाइजेस्ट नहीं होता। यहाँ पर ऊल जलूल बातें नहीं की जाती हैं। यहाँ पर ऐसे सपने नहीं दिखाए जाते हैं कि वही वाली बात है, 2 लौंग सिर पर रख लीजिए आपकी तकदीर बदल जाएगी। ये इस टाइप की बेकार की बातें इस कार्यक्रम में नहीं होती हैं। यहाँ इस कार्यक्रम को वही व्यक्ति देख पाता है जो कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा होता या जो सच सुनना और जानना पसंद करता। ये कार्यक्रम फ़कत उन लोगों के लिए है। हम आपको कदापि कोई ऐसे सपने नहीं दिखाते कि झूठे सपने कि अब ये तारीख आ रही है, अब शनि इस राशि में घुस जाएगा, चला जाएगा, आपको मालामाल कर देगा। ये सब इस टाइप की बातें इस कार्यक्रम में कदापि सुनने को नहीं मिलेंगी आपको। हम बात कर रहे हैं आपसे भगवती की साधना की। भगवती की साधना आराधना से जो व्यक्ति वास्तव में हृदय से जुड़ता है उसका कायाकल्प होता ही होता है। मैं, आप इंसान हैं। ऐसे मैंने अपने जीवन में बहुत गुरुओं के दर्शन प्राप्त किए हैं और ऐसे बहुत व्यक्तियों के, विद्वानों के, गुरुओं का मैंने आशीर्वाद लिया है कि वास्तव में वो बताते नहीं हैं कभी भी कोई बहुत सारी चीज़ें हमने क्या किया है, क्या सिद्धि की है। ये ओछे ही व्यक्ति बताएंगे कि हमारे पास कर्ण पिशाचनी है, हमने इतनी साधनाएं करी हैं, हमारी कुंडली जागृत है। ऐसी बातें जिसके पास है वो कदापि नहीं बताएगा, जिसके पास है वो बताएगा नहीं, और जिसके पास नहीं है वो गीत गाएगा। कहते हैं ना, खाली बर्तन बजता है और भरा हुआ बर्तन कभी बजता नहीं है। तो मेरे दर्शकों, ऐसे बहुत ऋषियों के, गुरुओं के दर्शन हमने किए हैं कि जहाँ हमें ये महसूस होता था कि भगवती इनके अंग संग रहती है। वो बताते नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति बड़े विद्वान और बड़े भगवती में भगवतीमय होकर के रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन उनके चेहरे का तेज, उनकी बातों का असर, उनके आशीर्वाद में महाशक्ति और उनके मनोमस्तिष्क पे छाई एक संतोष की मस्ती अलग ही होती है। आप भगवती की साधना से जुड़ें। आप मानिए इस बात को कि आपको जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन मेरे ऐसे दर्शक भी हैं जो अच्छे से भगवती की साधना को जानना चाहते हैं, जो अच्छे से भगवती के मंत्रों को सुनना और करना चाहते हैं, लेकिन उन तक वो ज्ञान नहीं पहुंच पाता है। कई हमारे दर्शक आप में ऐसे भी होंगे, बस कुछ किताबें पढ़ करके अपना ज्ञान बढ़ा लेते हैं। कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जो थोड़ा शर्मा जी को सुनते हैं, थोड़ा वर्मा जी को सुनते हैं, थोड़ा उन्हें सुनते हैं, सुनकर अपना ज्ञान बढ़ा लेते हैं। कुछ दर्शक ऐसे भी हैं कि जो कहीं ना कहीं अपनी अलौकिक ज्योति को जला करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कुछ दर्शक अपने माता से, पिता से भक्ति का मार्ग सुन करके अपने ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो भटक रहे हैं, जिन्हें एक तलाश है अच्छे गुरु की, जिन्हें तलाश है अच्छी साधना की, पगडंडी की, कि वो एक बहुत शानदार साधना पथ के पथिक बनना चाहते हैं। आप में से ऐसे बहुत लोग हैं, मुझे मालूम है ना, मैं समझ रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ मैं। तो आप में से ऐसे बहुत लोग हैं और मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना सही, जितना टूटा फूटा मेरे पास है, आप घर ही बैठे रहिए और आप सीखने का प्रयास करें। आप सीखने का प्रयास करें, आप जानने का प्रयास करें।
बस मुझे आपकी एक चीज़ चाहिए, आपका प्रेम से समर्पण, आपका सात्विक समर्पण, आपका बिना किसी लोभ लालच के समर्पण। जिस दिन ये आपको देना आ जाएगा, बहुत कुछ आपको मिलता जाएगा घर बैठे बैठे। लोभ लालच लोलुपता मेरे दर्शकों कदापि मत करना, वहाँ भगवती नहीं विराजती है। भगवती के साधक जितने भी होंगे वो अलग ही किस्म के होते हैं। इसीलिए इंद्राक्षी धाम के माध्यम से भी नाना भांति की चीज़ें आपको बहुत लंबे समय से बताई जा रही हैं। मैं और एक आप, हम इंसान हैं। देवताओं की भी यदि मैं बात करूं, इंद्र का जब समस्त राज्य असुरों ने छीन लिया, ब्रह्मा के अधिकार छीन लिए, यज्ञ की आहुति को भी जब असुरगण भोगने लगे, उस वक्त में धरती के ऊपर हाहाकार, स्वर्गलोक में हाहाकार। देखिएगा आप, धरती पर जो यज्ञशालाएं थी, उन यज्ञों की आहुतियाँ भी असुर ग्रहण कर रहे थे। देवताओं की आहुतियाँ, पितरों की आहुतियाँ सब असुर ग्रहण करने लगे थे। इंद्र का राज्य, इंद्र का हाथी ऐरावत, सब कुछ उनसे अधिकार छीन लिए गए। उस वक्त में इंद्र आदि देवता मिलकर के किसके पास गए? इंद्र गए, ब्रह्मा गए। कहाँ गए? भगवान शिव के पास गए। विष्णु जी से रास्ता पूछा, भगवान शिव के पास गए। उस वक्त भगवान विष्णु के तेजोमय रूप से एक रूप प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने कुछ प्रदान किया, ब्रह्मा ने कुछ प्रदान किया, हिमालय ने ऐरावत प्रदान किया, नागों के राजा ने कभी न कुंभलाने वाला पुष्पहार भगवती को समर्पण किया, किसी ने गदा प्रदान किया, किसी ने धनुष प्रदान किया। भगवती का एक ऐसा रूप तत्काल एक नारी रूप में परिणित हुआ कि साहब वो रूप देखते ही बनता था। सभी देवताओं का कष्ट हरने के लिए भगवती ने असुरों से नाना प्रकार से युद्ध किया। असुरों की चतुरंगिणी सेना को भगवती ने चुटकी भर में ध्वस्त कर दिया। भगवती के 10 रूप 10 महाविद्याओं में बसते हैं। कमला के रूप में हम भगवती को बसते हैं, सरस्वती के रूप में, ज्ञान के रूप में हम भगवती को बसते हैं, लक्ष्मी के रूप में हम भगवती का पूजन करते हैं, धरती माता के रूप में हम धरती माँ का पूजन करते हैं। कहने का भाव कि जो भी साधक भगवती की साधना से जुड़ जाता है, वास्तव में उसका कायाकल्प हो जाता है। देवताओं के अधिकार वापस दिलाने वाली भगवती हो सकती हैं, है ना। जब देवताओं के छिने हुए राज्य को भगवती वापस करा देती हैं, तो आप और मैं तो मामूली से इंसान हैं। जब देवता भगवती की शरण में जा सकते हैं, तो हमें भगवती की शरण में जाने से क्या डर लगता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि देवता जब जब भगवती की शरण में गए, किसी उचित कार्य के लिए गए, और देवताओं ने जब जब भगवती प्रसन्न हुई, तब देवताओं ने संसार के उपकारक रूप में भगवती से वर मांगा, और भगवती वर दे करके वहीं अंतर्ध्यान हो जाती थी। आज का मानव केवल अपने लिए भगवती से वर मांगता है, अपनी खुशहाली और अपनी सलामती के लिए भगवती से वर मांगता है, और उस वर में भी भगवती के साथ घिनौना मजाक करता है। क्या कि हे माँ, बस इस बार तो गुड्डू पास हो जाए तो मैं आपका जागरण कराऊंगा। कमाल हो गया। पहले भगवती गुड्डू को पढ़ाए, पहले गुड्डू नहीं था तो उसके लिए हम झोली फैलाते हैं कि भगवती एक लाल दे दो, भगवती गुड्डू गुड़िया दे दें, और उसके बाद गुड्डू गुड़िया को भी भगवती पढ़ाएं, फिर उनके मार्क्स भी अच्छे दिलाएं, तब तुम भगवती का जागरण कराओगे। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत लोग हैं। तो क्या ऐसा अच्छा है कि एक पुत्र अपनी माता से ये कहे कि माँ पहले तुम ये काम करो फिर मैं तुम्हें रोटी दूंगा, एक माँ तुम पहले ये काम करो तब मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, माँ तुम ये करो तब मैं तुम्हें बाज़ार से जलेबी ला करके खिलाऊंगा। लेकिन वो माँ है, वो हमारी इस प्रकार की फूड़ वाली बातें भी झेल लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है। वो माँ है। माँ का कलेजा होता ही ऐसा है। एक धरती पर बैठी हमारी माँ है, और एक आकाश भवन, धरती आकाश पाताल में बैठी सर्वेश्वरी हमारी माँ है। दोनों माँ ऐसी हैं। वो माँ भी सारी मुरादें पूरी करती चली जाती है संतान की, बच्चा लायक हो नालायक हो फिर भी सुनती लेती है। ऐसे ही वो पूरे चराचर जगत में व्यापनी
पूरे चराचर जगत को व्याप्त रखने वाली वो जगदम्बा, जिसकी शरण में देवता भी जाते हैं, देव भी जाते हैं, जिसकी शरण में असुर भी जाते हैं। यस, असुर भी भगवती की साधना करते हैं। देव, किन्नर, नाग भगवती की साधना करते हैं। आज के इस कलिकाल युग में मेरे साधकों, भगवती की साधना बहुत ही आवश्यक है और शीघ्र फलदायी है। बस इसके तरीके पता होने चाहिए। वो तरीके हम आपको धीरे धीरे समझाते रहेंगे और आधे तो आपको आते भी हैं। आप किसी अपनों से भी सीखिए, समझिए, लेकिन निष्काम भाव की भक्ति का जागरण अपने हृदय में करना सीखें। निष्काम भाव की भक्ति करिए। माँ क्या नहीं जानती आपको क्या चाहिए। एक माँ के 10 बच्चे हों, 50 बच्चे हों, 100 बच्चे हों, 2 बच्चे हों, माँ को सब पता होता है कि मेरे बच्चे को कब क्या चाहिए, सर्दी में कैसा कपड़ा चाहिए, गर्मी में कैसा कपड़ा चाहिए, हैं कौन सी पुस्तकें चाहिए, कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, कब मेरे बालक को भूख लगती है, मेरे बालक को ठंड लग गई है, मेरे बालक का बुखार आ गया है, मुझे क्या करना चाहिए। माँ को सब पता है, चाहे 2 बच्चे हों, चाहे 100 बच्चे हों। ऐसे ही हम भगवती के बच्चे हैं, चाहे हम 2 हों या 2 करोड़ हों या 200 करोड़ हों, उसे सब पता है। लेकिन वो अपना कार्य करती है, हमें भी अपना कार्य करना चाहिए। बस मन में एक अच्छी आस्था, एक अच्छी लगन रखिए, तो जैसे जैसे देवताओं के वर को पूर्ण किया भगवती ने, वैसे हमारे वर को पूर्ण करती हैं, सबके वर को पूर्ण करती हैं। अच्छे से भक्ति करना आना चाहिए। आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी, उसमें वैश्य और समाधि दोनों को कैसी मनोकामना पूर्ण की। 3 वर्षों तक उन्होंने तप किया, भगवती की मिट्टी की मूर्ति बना करके, यहाँ तक कि अपने रक्त से पोषण करने लगे। कैसी साधना है। रावण अपने शीश को काट काट करके शिव पर चढ़ाने लगे। एक हम हैं कि साहब हम एक लड्डू भी चढ़ाते हैं, हम 50 रुपये के लड्डू चढ़ाते हैं और 50 लाख की कोठी तत्काल मांग लेते हैं भगवान से। तनिक सा भी सोचते नहीं, विलंब नहीं करते, उसी वक्त हम भगवान से बहुत बड़ा बड़ा सा मांग लेते हैं। ठीक है, मांगना चाहिए, पर एक लिमिट भी तो होनी चाहिए, एक बैलेंस भी तो होना चाहिए। इसलिए बड़ा दिल करिए, बड़ी सोच सोचिए, अच्छा सोचिए, आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। मत आइए हम एस्ट्रोलॉजर के पास, मत दिखाइए आप अपनी कुंडली, मत दिखाइए आप हाथ की रेखाएं, मत सुनिए आप किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम, लोलुपता में मत फंसिए। बस अपनी भक्ति को परवान चढ़ा दीजिएगा। निश्चित 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 आपके सकल कार्य पूर्ण होंगे और आपकी काया का कल्प होगा, मनोरथ भी पूर्ण होंगे। बहुत बातें हो गई, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बैठ करके इस प्रकार से एक चर्चा करना। फिर मिलेंगे कल किसी नए सब्जेक्ट के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। जय माँ इंद्राक्षी।